अस्सलाम वालेकुम। आज ये मेरी डेली रूटीन जो सुबह से होती है और रात में, तो मैंने सोचा मैं आज आपके साथ ये व्लॉग शेयर करती हूँ। बहुत दिन हो गए सिर्फ रेसिपीज़ अपलोड कर रही थी। सुबह उठी, चाय वाय पी, मुझे थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी ज़रूरी थी तो मैं निकली हूँ। 11:30 बज रहे थे ये सुबह के, और आपको ऐसा लग रहा होगा मैं जंगल में घूम रही हूँ, बट ये जंगल नहीं है, ये घर की तरफ ही इतना स्कूगन है छोटा सा, यानी स्कूगन यानी जंगल। तो उसमें ये फ्रेश जो लीव्स है ना, वो इतने आते हैं समर में कि एक बिल्कुल ही नक्शा ही बदल जाता है गर्मियों में। और जब विंटर आता है तो बिल्कुल ही इसका एक सीन अलग होता है। यकीन जाने इतना अच्छा भी लगता है कि एक फ्रेश हवा होती है और बाहर निकल के एक मज़ा आता है, यानी ठंडी हवा। जब आपकी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये इन पेड़ों के नीचे जब आप गुजर रहे होते हैं या खड़े होते हैं तो इतनी अच्छी ठंडी ठंडी सी चीज़ फीलिंग होती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर ये घर के पास ही एक छोटा सा मॉल है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ये देखिए इतने लंबे लंबे ये दरख्त हैं कि बस देख के ना बहुत अच्छा लगता है। और इनकी बहुत हिफाजत भी होती है। ज़्यादातर इतने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे, इतने ग्रीनरी है, तो इसके लिए मेडिसिन्स भी डलती हैं। तो इसकी ऐसे ज़्यादा आपकी जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं या मॉस्किटोज़ होते हैं, ये सब नहीं होते। इससे थोड़ी सी बचत हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं क्योंकि इनको पता है कि ये चीज़ हो रही है तो इससे है क्या नुकसानात हैं, और लोग अपना ख़ुद भी ख्याल रखते हैं। ये घर के पास एक छोटा सा मॉल है। मैं गई थी, मुझे आज रेसिपी बनानी थी, तो मैंने कहा ज़रा एक हेल्दी रेसिपी, बड़े दिन हो गए बनाई नहीं है मैंने। मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है और पर्सनली मुझे और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो गर्मियों में तो ये चिकन और ये बीफ खा के ज़्यादा ना आपकी तबीयत वो भारी हो जाती है, अच्छा नहीं लगता ही नहीं। तो एक ऐसी रेसिपी होनी चाहिए जो एक मज़ेदार हो। देखिए इतने प्यारे ये रियल फ्लावर्स हैं, ये जगह जगह पे ये लोग ना डेकोरेट करते हैं घर के, यानी जो एरिया होते हैं इस तरह। ये मॉल मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ है, मगर आज एक दूसरी शॉप भी खुली थी। उस दिन तो मैं बहुत अर्ली ही आ गई थी, तो आज मैं 11:30 पे आई थी। तो एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी, वो भी खुली हुई थी, ओपन थी यानी। तो ये मैं अंदर गई। ये पूरी शॉप तो मैंने नहीं ली या कवर किया, बस ये एसी है, एयर कंडीशंस छोटे, हालांकि नीड नहीं होती, मगर जो मेरा घर है वो तो बहुत ही ठंडा है, तो मुझे तो गर्मियों में क्या सर्दियों में भी लगता है बस हीटर ही चाहिए। तो ये मोबाइल फ़ोन्स हैं, पता नहीं कौन से थे, मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया, आई थिंक सैमसंग के थे। अब ये जो यहाँ ये वाला डिपार्टमेंट जो है मुझे बहुत पसंद है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक का है ना, यहाँ पे जो मेरे मतलब की चीज़ें होती है किचन डिपार्टमेंट। एयर फ्राई है मेरे पास, मगर ये थोड़ी अलग वेराइटी के हैं, थोड़े से ब्रांडेड है। ये वाला लॉक था, आई थिंक ये वाला खुला हुआ था। ये छोटे लीटर का है, इतना ही बड़ा है मेरे पास भी। काफ़ी अच्छी चीज़ होती है एयर फ्रायर कि आप उसमें ऑयल के अलावा ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं कर सकते और आप इसमें कुक कर सकते हैं। और ये वाला तो मुझे बहुत पसंद आया है। ये कोई नया आया है, ग्रिल है, ये सैंडविच मेकर है इसमें। और ये जो से पहला वाला है, फर्स्ट वाला, इसमें तो काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी फंक्शंस हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। आई थिंक पता नहीं क्या प्राइजेस थे। प्राइस तो जब मैं देखती हूँ, जब मुझे लेना होता है, तो मैं तो बस चीज़ें देखती हूँ, नज़र में रखती हूँ कि भाई ले लेंगे बाद में, अभी ज़रूरत है नहीं। अब ये ज़रा मुझे आजकल बड़ी ज़रूरत पड़ रही है इसकी, क्योंकि मेरी जो खाने की रेसिपी का जो कलर है वो मेरे जो ओवन के ऊपर जो लाइट लगी है वो पूरा ऑरेंज और रेड कर देता है। तो मैंने कहा एक छोटा सा मैं लूँगी ये हॉट प्लेट, कि मैं ज़रा कुकिंग जो है एक अलग सेपरेट उस पर करूँ, ताकि जो मेरी कुकिंग हो वो ठीक हो। ये हमारे पास भी है, अभी ये मिल रहा है 1490 का, बट ये मिला था हमें 1000 में, सस्ता सेल में हो गया था। बहुत अच्छी सेल ले लगती है यहाँ पे। आऊँगी, अभी तो बहुत जल्दी में थी इसलिए। उसके बाद मैंने ज़्यादा कवर तो नहीं किया, पर मैं ये ग्रॉसरी शॉप में आ गई थी क्योंकि मुझे हस्बैंड के लिए भी लंच पैक करना था, उनको जॉब पे जाना था। तो मैं बच्चों को छोड़ के आई थी घर पे, तो मुझे ज़रा जो रेसिपी बनानी थी उसके इंग्रेडिएंट्स लेने थे और कुछ वेजिटेबल्स लेनी थी, क्योंकि वेजिटेबल्स बनाई थी। कुछ फ्रूट लिए मैंने बच्चों के लिए। बस यही लेते लेते फिर मैंने जल्दी करने था कि आज मैं क्या बनाऊँ।
तो मैंने दिमाग में लेके आई कि भाई गर्मी हो रही है, सिर्फ चिकन खा खा के तबीयत ख़राब हो गई है, तो चिकन के अंदर कुछ वेजिटेबल्स भी होनी चाहिए। तो जो रेसिपी है बड़ी मज़े की होती है, ये बनाती रहती हूँ मैं। इसमें आप अपने फेवरेट वेजिटेबल्स भी कोई भी ले सकते हैं। जो मेरा फेवरेट थे मैंने वो ऐड किए थे। तो ये शिमला मिर्च मैंने उठाई है, ब्रोकली मैंने ली थी, शिमला मिर्च, ब्रोकली, ज़ुकीनी। ये देखिए ब्रोकली उठाई है, मुझे थोड़ी सस्ती मिल गई थी आज। और ये मुझे कोरिएंडर यानी हरा धनिया लेना था। उसके बाद ये शिमला मिर्च मैं दोबारा देखने चली गई कि कोई यार अच्छी मिल जाए, बट मुझे ज़रा समझ में नहीं आई, थोड़ी फ्रेश नहीं लग रही थी ये। तो फिर मैंने कैरेट ली थी, कैरेट भी मैंने उसमें शामिल की है। ये टर्किश चिलीज़ है, टर्किश शिमला मिर्च जिसे कहते हैं। मिर्चें नहीं होती, अच्छी होती है, मज़े की, स्वीट होता है, इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है। तो ये मैंने नहीं ली, मैंने हरी मिर्चें ली, मोटी वाली जो हम सालन में ऐड करते हैं। ये चेरी बड़ी मज़े की लग रही थी, बट मैंने ली नहीं, मुझे ज़रा टाइम नहीं था, मेरे पास शॉर्ट था, इसको ज़रा छानबीन के लेना पड़ता है। और फिर मैं चली गई सीधे। गर्मी हो रही थी सुबह उस टाइम, मौसम भी ठंडी हवा चली थी, धूप भी थी। चिकन मुझे समझ में नहीं आई, चिकन फ्रेश नहीं थी, तो मैंने कहा मैं बाद में आके ले जाऊँगी किसी और शॉप से। तो ये मेरी सॉसेस मुझे कुछ चाहिए थी जो मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी, वो लेनी थी। इन शॉप में सिर्फ मेहरान के स्पाइसेस होते हैं, और शॉप में शान के होते हैं, नेशनल के होते हैं। इन लोगों ने सिर्फ मेहरान का स्पाइसेस रखे हैं, अच्छे होते हैं मेहरान के। अब मैं ये घर आ गई थी, हस्बैंड के लिए मैंने हलीम बनाई थी, चिकन हलीम। तो ये मैंने रेसिपी अपलोड की हुई है, अब यकीन जानिए ये बहुत मज़े की बनती है, ऐसा लगता है देगी चिकन हलीम। मैं बीफ हलीम भी बहुत जल्द अपलोड करने वाली हूँ इंशाल्लाह, तो वो भी आप बनाइएगा अपनी रेसिपी से, क्योंकि अभी तो इंशाल्लाह बकरीद आ रही है, फिर मुहर्रम में तो लोग मुहर्रम में हलीम वगैरह और ये सब चीज़ें खाते हैं, पसंद करते हैं। तो ये चिकन हलीम मैंने बेइंतहा मज़े की बनी थी, यकीनन तारीफ़ नहीं कर रही, मगर फिर अचानक से मौसम ही बदल गया, इतनी गर्मी थी, ये ओले गिरने लगे कि जैसे मौसम ऐसा जल्दी से तब्दील हुआ, मिनटों में वक्त बदल रहा है, मिनटों में भाग रहा है। यकीन जाने ये इतनी तेज़ी से गिर रहे थे, मैंने ये साउंड म्यूट कर दिया था क्योंकि बच्चे मेरे बहुत शोर कर रहे थे। इतनी ज़बरदस्त बारिश के साथ ये ओले हुए हैं कि बादल भी ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे, तो डर भी लग रहा था, क्योंकि यहाँ अमूमन जब भी बारिश होती है तो इतने बादल नहीं बोलते, मगर बारिश काफ़ी तेज़ होती है। तो ये यहाँ पे समर आने पे भी ओले होते हैं, और जब समर जा रहा होता है, विंटर आने वाला होता है, तब भी ये ओले होते हैं। आपको आवाज़ आ रही होगी, बहुत ज़्यादा तेज़ ज़बरदस्त एक थी स्पीड से। कुछ अजीब सी भी फीलिंग है 2-3 दिन से, क्योंकि एक वक्त है बस भाग रहा है, तेज़ी से चला जा रहा है। तो कुछ बातें अब किसी की डेथ की मिलती है, अफसोस भी होता है, और अचानक से नागहानी मौत भी होती है। अल्लाह में हम सबको अपने ज़मान में रखे, और हम सबको अपनी औलाद की खुशियाँ देखनी नसीब हो। तो बस एक वक्त था, तो मैं आने वाले वक्तों में इससे बेस्ट व्लॉग बनाने की कोशिश करूँगी जो आपको पसंद आए। तो मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए, सेटिंग करनी है मुझे, क्योंकि अभी मैं कहीं आ जा नहीं रही हूँ। ये देखिए मौसम कितना बदल गया था अचानक से, तो बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हो रही थी ओले के साथ, कि अगर ये हम बाहर खड़े होते तो हमारे शायद सर्वर फट जाता। तो बहुत ज़बरदस्त एक साउंड थी इसकी। तो मैं आगे आने वाले में इससे बेस्ट व्लॉग बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो बहुत जल्द आपको एक बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत जल्द ये इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। कोशिश मेरी यही है, तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़।